और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां राज्य सरकार मौजूदा शराब नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रदेश में फिर से एक बार ठेका पद्धति लागू की जा सकती है। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग ने ड्राफ्ट भी बाकायदा तैयार कर लिया है, जिस पर अभी राज्य सरकार के स्तर पर चर्चा होनी बाकी है। वहीं ई आबकारी नीति की अगर बात करें तो इस पर काम करते हुए विभाग ने शराब कारोबार से जुड़े सभी लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। गौरतलब है कि साल 2017 में प्रदेश में सरकारी शराब बिक्री प्रणाली लागू हुई थी, लेकिन अब बदलते हालातों को देखते हुए सरकार फिर से पुरानी ठेका पद्धति की ओर लौटने पर विचार कर रही है। तो 2017 से देखिए सरकारी सिस्टम लागू हुआ था, जिसमें रमन सरकार ने 2017 में सरकारी सिस्टम लागू करते हुए इसे एक अलग रूप दिया था इस नीति को। भूपेश सरकार ने भी इस सरकारी सिस्टम को ही जारी रखा था और शराब की होम डिलीवरी सिस्टम भी भूपेश सरकार ने शुरू कर दी थी। लेकिन ठेका सिस्टम की वापसी क्यों हो रही है, इस पर अगर हम नजर डालें तो सबसे पहली बात तो यही है कि सरकार के राजस्व टारगेट सरकारी सिस्टम से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी शराब बिक्री सिस्टम में भ्रष्टाचार भी हो रहा है, अवैध शराब की बिक्री लगातार बढ़ रही है और अवैध शराब बिक्री में कमी आएगी अगर पुरानी पद्धति लागू हो जाती है। लाइसेंस शुल्क से सरकार की कमाई भी होती रहेगी और भ्रष्टाचार से भी बचा जा सकेगा। साथ ही साथ अवैध रूप से जो शराब की बिक्री है उस पर भी सरकार लगाम लगा पाएगी। तो आबकारी नीति में बदलाव की तैयारी हो रही है और जल्द ही आपको बता दें कि हो सकता है कि राज्य सरकार इससे जुड़ा एक बड़ा फैसला ले। तो बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। के.एस. जी, जिस तरह से हमने देखा है कि पहली जो पद्धति थी उसमें कई खामियां देखकर सरकारी सिस्टम को लागू तो किया गया था, लेकिन जब सरकारी सिस्टम 2017 से चलायमान है तो उसके बाद कई चुनौतियां सामने आई। हमने देखा कि अवैध शराब की बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है। तो ऐसे में क्या सरकार इन्हीं सब कारणों के चलते कोशिश कर रही है कि दोबारा से पुराने सिस्टम पर लौटा जाए? देखिए शुभांगी जी, अगर हम हमारे से विकसित अगर राज्य देखते हैं या दूसरी राष्ट्र भी देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहां पर जो पद्धति की गई है वो ठेका पद्धति ही की गई है और फिर से प्राइवेट जो पद्धति से हम लोग पुरानी पद्धति से चल रहे थे उसी में चलने का किया है। और सिर्फ शराब ही नहीं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें किया गया है। ये तो हमने बहुत ही अच्छी नियत से ये पद्धति को अडॉप्ट किया था, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने आके गलत नियत से शराब के घोटाले में जाके कि इनका जो घोटाला है वो पर्दाफाश ना हो सके उसमें कुछ चेंजेस किए। उसमें बीच के 2-3 लोग रखे, अपने ही लोग रखे जो ठेका बांटेंगे और जो वितरण करेंगे सब। इसीलिए ये इतना बड़ा घोटाला जो 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है वो संभव हो पाया। तो सरकार ये चाहती है कि जनता का पैसा जनता में रहे, जनता को कैसे सुलभता से, कैसे जनता को कैसे कम कॉस्ट में, जनता को बिना भ्रष्टाचार के हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति से उतरे हैं। और उसका ही ये कदम है कि हम कैसे अपने संसाधनों को दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं। सिस्टम पे हमारा पूरा ध्यान है। बिल्कुल चौहान साहब, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो रहा है और इसकी ड्राफ्टिंग हो रही है तो निश्चित तौर पर इसके कुछ फायदे तो होंगे, जिसको देखकर ही आबकारी विभाग ये निर्णय लेने की लगातार कोशिशों में है। धनंजय सिंह ठाकुर भी वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आप इस फैसले को कैसे लेते हैं अगर ये फैसला बन जाता है, क्योंकि अभी तो ड्राफ्टिंग हो रही है, इस पर विचार हो रहा है कि फिर से ठेका पद्धति लागू की जाए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सरकारी सिस्टम तो आपकी सरकार के दौरान भी चला लेकिन कई खामियां उजागर हुई और अब ये माना जा रहा है कि पुरानी पद्धति ही कारगर साबित थी। देखिए शुभांगी जी, आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। 138 साल पुरानी शराब की जो नीति थी, जो आबकारी नीति बोला जाता है, उसको बदलने काम भाजपा की 15 साल के सरकार के दौरान हुआ था। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे और इस दौरान सरकार ने शराब बेचने का निर्णय किया। उसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया था और हमने देखा कि रमन सरकार के दौरान जब शराब की नीतियां बदली गई, सरकारीकरण किया जाए, उस दौरान भाजपा सरकार में 6000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ, जिसकी शिकायत सीएमओ तक की गई।
और आज अगर विश्वसाय जी फिर एक बार शराब नीति को बदलना चाहते हैं, सरकारीकरण को हटाकर निजीकरण करने की ओर जा रहे हैं, तो ये रमन सिंह की गलतियों को सुधार रहे हैं। रमन सिंह की गलतियां हुई थी, रमन सिंह ने जो शराब में कमाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कमीशन खोरी के लिए जो काम किया था, उन्हीं गलतियों को सुधार रहे हैं। इसी को बोलते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। हम तो उसी समय मना किए थे, उसी समय इसका विरोध जताए थे। और दुर्भाग्यजनक है, जो काम अंग्रेज नहीं करते थे वो काम भाजपा की सरकार नहीं करती शराब का सरकारीकरण करके। तो अगर ये बदलने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इनके अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, अपनी गलतियों को सुधारने जा रहे हैं और रमन सिंह जी को आईना दिखा रहे हैं। तो धनंजय जी, अगर ये गलती थी तो फिर 2017 के बाद जब आपकी सरकार आई थी, भूपेश सरकार, उस दौरान आप बदल देते इसको, फिर आप लोगों ने इसको जारी क्यों रखा? हमने बदला ना, तभी तो प्रदेश का राजस्व बढ़ा ना। हमने जो शराब के रमन सरकार के दौरान जो सरकारीकरण किया गया था, आपने होम डिलीवरी सिस्टम जो शुरू किया था, क्या आप उस ओर ध्यान आकर्षित करें? होम डिलीवरी तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लागू करवाया था, कोविड काल था। तो नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए सवाल को। तो हम तो शराब दुकान बंद रखे थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आदेश पर होम डिलीवरी शुरू हुआ था। इसको आईना दिखाने का काम किया हमने। और पूरे देश में अगर देखेंगे निजीकरण किसी चीज को किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये तो रमन सिंह की गलतियों को सुधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो शराब प्रेम था उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अगर ईमानदारी से काम करेंगे और रमन सिंह के शराब के सरकारीकरण के पाप को धो रहे हैं तो अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। चौहान साहब, आप गलतियों को सुधार रहे हैं क्या ये निर्णय लेकर? देखिए शुभांगी जी, इसमें दो चीजें हैं। अगर ये बोलते हैं कि हम गलतियों को सुधार रहे हैं, तो क्या आपको ये लग रहा था कि ये गलतियां हैं और आपने सुधारने की कोशिश तब भी नहीं की? आपकी 5 साल की सरकार रही। दूसरी बात, आपने ऐसा सिस्टम लाया कि उसमें हम भ्रष्टाचार कर सकें, और ये भ्रष्टाचार का जो मामला है न कि ये राजनीतिक विषय है, ये कानूनी विषय है। और इसका कई आपके जो आबकारी मंत्री है वो भी अंदर है। आपके आबकारी मंत्री ऐसा बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं पता है, और जो बोलते थे ये मैं वहां पर साइन कर देता था। उस आबकारी मंत्री को आपने क्यों बिठाया? मतलब बिना पढ़े लिखे आबकारी मंत्री को इसलिए आपने बिठाया कि आप भ्रष्टाचार कर सके, और भ्रष्टाचार करने का आपने अखंड और पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए शराब नीति में, और जिसके लिए जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। अगर आप ये देखते थे कि अगर मान लीजिए कि हमारी शराब नीति में कोई गलती है, तो आपने सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने तो और बिगाड़ा उसको, और अपने हाथ में रखा, और अपने लोगों को बीच में डाल के उसको और भ्रष्टाचार का नमूना बनाया। फर्जी शराब बेच के, फर्जी इसमें चलिए ठीक है, कुल मिलाकर चौहान साहब फिर ये माने कि आबकारी नीति में बदलाव की तैयारी ही इसलिए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। जिस तरह की बातें हमने देखी हैं लगातार इस नीति को लेकर की गई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि अभी तो फिलहाल ड्राफ्टिंग हुई है, क्या ये फैसला लिया जाता है, क्योंकि अब राज्य सरकार के खेमे में ये पूरा मसला जाएगा जब आबकारी विभाग पूरी ड्राफ्टिंग कर लेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खबर पर अपना मत रखने के लिए।